Good morning, students. We are going to study यूनिट नंबर 4 विट एंड ह्यूमर, यानी हमारा चैप्टर है। और अब इसमें सेक्शन नंबर 1 है द डे बेनी पीसी लॉस्ट हर वॉइस, यानी ये चैप्टर नंबर हमारा सेक्शन 1 है यूनिट 4 का सेक्शन 1। तो इसमें हम इस लेसन को डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विट एंड ह्यूमर आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी विट और ह्यूमर जो हैं वो हमारे जो लाइफ है उसके स्पाइस यानी मसाले हैं, यानी जिसमें इनकी वजह से हमारा जो जीवन है वो रोचक बनाता है, यानी एकदम इंटरेस्टिंग बनता है। विदाउट दीज क्वालिटीज लाइफ वुड बी इंस्पायर्ड, यानी इन दो क्वालिटियों के न होने की वजह से जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल नीरस हो जाएगा, यानी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए लेट्स ऐड ए डैश ऑफ दिस स्पाइसेस, यानी और आओ हम इन दोनों क्वालिटीज़ को, या फिर जो हमारे पास ऐसी क्वालिटी जो जीवन को जीने में मदद करती हैं, अच्छा लगती हैं, तो उनको हम अपने जीवन में मिला देते हैं। एंड मेक लाइफ मोर टेनिजर, यानी और हम अपने जीवन को अच्छा और रसीला बना सकते हैं। टेस्टियर यानी एकदम अच्छा, जिसमें आदमी इंटरेस्ट लेता है। एंड द ट्रूली डिलीशियस, और वास्तविक स्वादिष्ट। कहने का मतलब है कि आदमी उसको अच्छी तरह से हर एंगल से उसको एकदम फुल एंजॉय करे। तो यहाँ है सेक्शन 1 है द डे बेनी पीसी लॉस्ट हर वॉइस, यानी जो बेनी पीसी है वो एक दिन अपनी जो आवाज़ है उसको खो देती है। तो किस तरह से वो खो देती है, तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसको स्टडी कर रहे हैं। टाक टाक टाक, दैट वाज बेनी पीसीज हॉबी। हॉबी बोलते हैं यानी रुचि, यानी वो हमेशा इतनी बातें करती थी कि शायद वो कभी शांत नहीं रहती थी। शी टाक्ड नॉन स्टॉप, यानी वो बिना रुके बहुत बात करती थी। टू ऑल ह्यूमंस, यानी हर आदमी से, औरत से, यानी सबसे। एंड एनिमल्स, जब आदमी उसको नहीं मिलता था बात करने के लिए तो वो जानवरों से बातें करना शुरू कर देती थी। बट ए स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड वन डे, यानी परंतु स्ट्रेंज बोलते हैं अजीब, यानी एक अजीब एक वारदात या एक घटना घट जाती है एक दिन। क्या कि बेनी पीसी स्टॉप टॉकिंग, यानी जो बेनी पीसी थी उसने बात करना बंद कर दिया। तो उसने बंद क्यों कर दिया उसके बारे में पढ़ना है। रीड एंड फाइंड आउट व्हाई, यानी उसने उसको वो बंद क्यों हुई बोलती, यानी उसे बोलना क्यों छोड़ दिया। तो अब इस पार्ट को या इस लेसन को हम आगे स्टडी करेंगे और हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि जो बेनी पीसी थी उसने बोलना क्यों छोड़ा था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेंज थिंग्स हैपन एंड द स्ट्रेंज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, यानी वो क्या कहता है, स्ट्रेंज थिंग्स हैपन यानी अजीब घटनाएं होती हैं। एंड स्ट्रेंज थिंग्स हैपन्ड ऑल टाइम, और हमेशा वो घटनाएं घटती रहती हैं। स्पेशली यानी विशेष तौर पर व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड दैम, यानी जब उसके बारे में आप थोड़ी बहुत आशा करते हो या आप उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हो तो वो चीज़ वो एक्टिविटी एकदम हो जाती है। इट हैपन्ड टू बेनी पीसी, और यही घटना बेनी पीसी नाम की एक औरत थी यानी लेडीज़ थी, उसके साथ ये घटना घट जाती है। क्या? वन फाइन मॉर्निंग, यानी एक अच्छी सुबह। वी गॉट अप, यानी हम खड़े हुए। टू हियर दैट, ये सुनते हुए। बेनी पीसी हैज़ लॉस्ट हर वॉइस, यानी जो बेनी पीसी है वो अपनी आवाज़ खो चुकी है। तो बेनी पीसी नॉट टॉकिंग, यानी हमने सुना कि जो बेनी पीसी है वो बात नहीं कर रही है। आई मीन, मेरा मतलब है दैट कि दैट वाज लाइक ए रोज़, यानी नॉट इमिटिंग। इमिटिंग बोलते हैं गिविंग स्मेल, यानी जैसे कोई भी हमारा जो रोज़ है, यानी जो रोज़ का फूल होता है, गुलाब का फ्लावर होता है, उससे स्मेल आती है, फ्रेगनेंस यानी खुशबू आती है। तो एक ऐसा फूल जिसमें से खुशबू ना आए, यानी कहने का मतलब था कि जो बेनी पीसी थी ये उसकी क्वालिटी थी कि वो हमेशा बात करती थी, लेकिन एक दिन उसने बात करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे गुलाब में से खुशबू आती है तो अचानक से वो खुशबू बंद हो जाती है तो वो अजीब लगती है। तो ऐसे ही जो बेनी पीसी थी वो भी एकदम स्ट्रेंज लगती है जब उसकी आवाज़ वो बोलना बंद कर देती है। तो आई मीन
मेरा मतलब है दैट वाज लाइक ए रोज नॉट इमिटिंग, यानी वो ऐसे गुलाब की तरह थी वो हवादात कि जैसे उस गुलाब से हमेशा खुशबू आती थी लेकिन उसी दिन नहीं आती। इट वॉज इम्पॉसिबल, यानी ये जो बात थी, ये जो घटना थी एकदम नामुमकिन थी। एंड स्ट्रेंज, और बिल्कुल अजीब व गरीब थी। देयर वॉज हार्डली एनी वन इन आवर विलेज और इन नियर बाई विलेज, यानी देयर वॉज हार्डली एनी वन, हार्डली बोलते हैं मुश्किल से, इन आवर विलेज हमारे गांव में, और इन नियर बाई विलेज, और जो पड़ोस के जो गांव थे, नियर बाई बोलते हैं पड़ोसी, जो नियर बाई विलेजेस थे, हु हैड नॉट हियर्ड ऑफ हर रेपुटेशन, यानी ऐसा कोई था ही नहीं हमारे गांव में भी या फिर आस पड़ोस के जो गांव थे सब में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने बेनी पिसी के बारे में नहीं सुना था, यानी सब उसको जानते थे, सब उसकी क्वालिटी को जानते थे। यानी बेनी पिसी वाज ए कंपल्सिव टाकर, यानी कंपल्सिव बोलते हैं यानी एक ऐसा टाकर या ऐसा बात करने वाला जो कभी ना रुकता हो, यानी नॉन स्टॉप टाकर। तो बेनी पिसी वाज ए कंपल्सिव टाकर, यानी वो एकदम नॉन स्टॉप बात करने वाली थी। देयर वाज नॉट ए मोमेंट शी कुड मैनेज टू कीप हर माउथ शट, यानी कभी भी ऐसी कोई बात या ऐसी एक्टिविटी या फिर ऐसा समय नहीं आता था कि वो कभी उस अपना मुंह बंद रखती थी। तो देयर वाज नॉट ए मोमेंट, यानी ऐसा कोई पल था ही नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं था। शी कुड मैनेज टू कीप हर माउथ शट, कि वो अपने मुंह को बंद कर कर उसको रखे। इट वाज सिंपल आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल, यानी नामुमकिन, यानी ये बात उसके लिए नामुमकिन थी, यानी एकदम जिस पर भरोसा ना किया जा सके, या फिर ऐसी वारदात जिसको कहीं वो ये नहीं हो सकती लेकिन फिर भी वो हो जाती है। तो पिसी स्टैड विद हर ब्रदर, यानी जो पिसी थी वो खड़ी थी अपने भाई के साथ। तो घनश्याम यानी मंडल, घनश्याम मंडल, उसके बाद वो खड़ी थी। हु इंसिडेंटली हैपन टू बी आवर मैथमेटिक्स टीचर इन द विलेज, यानी हूँ इंसिडेंटली बोलते जैसे एक्सीडेंट और इंसिडेंट दो होते हैं। तो एक्सीडेंट जो होता है उसमें जान की माल की, यानी उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लेकिन इंसिडेंट होता है जो कोई घटना हो जाती है लेकिन उसमें, यानी एक्सीडेंट होता है दुर्घटना और इंसिडेंट कोई घटना, यानी जिसमें कोई भी जान माल की हानि नहीं होती है। तो पीसी स्टैड विद हर ब्रदर घनश्याम मंडल, यानी वो घनश्याम मंडल के साथ खड़ी थी। हु इंसिडेंटली हैपन टू बी आवर मैथमेटिक्स टीचर इन द विलेज प्राइमरी स्कूल, यानी वो हमारे गांव में इंसिडेंटली बोलते हैं, यानी किसी घटनावश वो हमारे गांव में एक टीचर के रूप में, मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में वहाँ पर आ जाते हैं। ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी एक आदमी जो कुछ वर्ड्स बोलता है या कुछ बात कहता है। ही वॉज ए टोटल कॉन्टैक्ट टू हिज सिस्टर, यानी वो आदमी जो बहुत ही कम बोलता था लेकिन जो उसकी सिस्टर थी यानी मैं बेनी पिसी, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, यानी बिल्कुल कॉन्टैक्ट बोलते हैं बिल्कुल अलग होना, यानी एकदम डिफरेंट। यानी ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी एक आदमी जो बहुत कम बोलता था। शी वाज ए टोटल कॉन्टैक्ट टू हिज सिस्टर, यानी वो अपनी बहन से बिल्कुल अलग था। बेनी पीपल हु न्यू हिम क्लोजली, यानी वो जो लोग जो उसको बहुत ही करीब से जानते थे। क्लेम्ड दैट, इन्होंने दावा किया कि दे हैड नेवर हियर्ड हिम स्पीक अ वर्ड नॉट ए परटेनिंग टू मैथमेटिक्स, यानी वो कहते हैं कि उस आदमी के बारे में, जो बेनी पिसी का जो ब्रदर था उसके बारे में लोग बहुत क्या बात करते हैं कि क्लेम दैट दे हैड नेवर हियर्ड हिम स्पीक अ वर्ड, यानी हमने कभी उसको कहते हुए नहीं सुना। नॉट ए परटेनिंग टू मैथमेटिक्स, यानी जैसे वो कोई टीचर था, सिर्फ टीचर जब वो पढ़ाता था तो ही बोलता था, बाकी उसके अलावा वो कभी भी हमने बोलता हुआ उसको नहीं देखा था। ऑन द अदर हैंड, यदि हम दूसरी तरह से सोचते हैं, बेनी पिसी जस्ट टॉक एंड टॉक्ड, यानी जो बेनी पिसी थी अगर वो एक बात करना शुरू कर देती थी तो वो हमेशा बात करती ही रहती थी, यानी वो कभी भी थकती नहीं थी और वो रुकती नहीं थी। व्हेन एवर शी वुड फाइंड नो लिसनर, यानी यदि उसको कोई सुनने वाला नहीं मिलता था, यानी शी वुड मम्बल टू हर सेल्फ, यानी वो अपने आप में ही, मम्बल बोलते जैसे हल्के हल्के से बुदबुदाना, यानी तो
धीरे धीरे कोई बात कहना जिसको वो खुद ही सुनती रहे, यानी दूसरा उसको सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद ना हो। तो वो अपने आप से बातें करती थी। ऑफन कन्वर्स इमेजिंग हर सेल्फ टू बी ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी और वो ऐसा महसूस करती थी या वो ऐसा प्रेटेंड करती थी कि वो खुद ही कई लोगों के बराबर थी, यानी वो अपने आप ही सोचती थी, अपना आप क्वेश्चन करती थी वो और अपने आप ही उसका जवाब भी दे देती थी। एक बार पूछती फिर उसका जवाब दे देती, यानी कहते हैं ना कि कोई एक बंदा अकेला बैठा हुआ है और वो आपस में अपने आप से ही बात करता रहता है, कोई कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी क्वेश्चन करता है, तो कभी वो उसका आंसर खुद ही दे देता है। तो वो ऐसी ही थी, यानी अगर उसको कोई बात करने के लिए नहीं मिलता था तो वो खुद अपने आप से बात करने लगती थी। ऑफन कन्वर्स इमेजिंग हर सेल्फ टू बी ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, और वो हमेशा ये मानती थी कि वो अकेली ही कई आदमियों के बराबर है, इसलिए वो खुद अपने आप से बातें करना शुरू कर देती थी। एंड रिप्रेजेंटिंग ईच वंस व्यू फॉर ए मिनट और टू इन ए राउंड टेबल मैनर। राउंड टेबल मैनर का मतलब है यानी जैसे एक टेबल हो और राउंड हो, वो यानी गोल गोल हो, उस पर 4-5 कुर्सियाँ बिछी हुई हों, तो वो ऐसा इमेजिन करती थी कि उन कुर्सियों पर यानी 4-5 बंदे और उसके साथ हैं, तो उनसे बातें करती थी। यानी जैसे उसके पास नंबर आता था यानी उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से बातें कर रही है, और वो अपनी आवाज़ को बदल बदल कर उसका जवाब भी देती थी जो क्वेश्चन वो करती थी। माई फ्रेंड ताहिल claimed that he had even heard पीसी talking to a cow while milking her। यानी वो क्या कहता है कि माई फ्रेंड ताहिल, यानी उसका एक दोस्त था ताहिल नाम का, क्लेम्ड दैट यानी उसने कहा या उसने दावा किया कि ही हैड इवन हियर्ड पीसी टॉकिंग टू ए काव, कि उसने पीसी को एक गाय से भी बातें करते हुए सुना था। कब? वाइल मिल्किंग हर, जब वो मिल्किंग कहते हैं दूध को धोना, यानी दूध धोना यानी गाय का दूध काटना। तो जब वो दूध गाय का दूध निकालती थी या काटती थी तो वो उससे बातें करती रहती थी। तो ये बात ताहिल ने कई बार सुनी थी। सो व्हेन वन फाइन मॉर्निंग, यानी इसलिए एक अच्छी सुबह, बेनी पीसी स्टॉप टॉकिंग, यानी जो बेनी पीसी थी उसने बात करना बंद कर दिया। वी ऑल फेल्ट, यानी हम सब महसूस करते हैं, शी मस्ट बी टेरिबली इल और समथिंग, यानी हम यही बात महसूस कर रहे थे या हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो ये बेनी पीसी है वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से बीमार हो गई है या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तो इसलिए वो ऐसा भरोसा करते थे कि मानो वो उसको कि उसके साथ बिल्कुल अनहोनी घटना घट गई है। तो पीसी, अब वो उसके बारे में उससे पूछते हैं, पीसी आरंट यू फीलिंग वेल, कि पीसी क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। वी आस्क्ड इन ए वरीड मैनर, यानी हमने चिंता करते हुए उससे पूछा कि पीसी क्या आप ठीक हैं या सही सलामत हैं। डू यू हैव फीवर, यानी फीवर बोलते हैं बुखार, यानी क्या आपको बुखार है। और ए हेडेक, हेडेक बोलते हैं जैसे सर दर्द, क्या आपको कोई सर दर्द है। आर यू हैविंग ए श्योर थ्रोट, श्योर थ्रोट मतलब होता है जैसे गले में खराश होना या गले में खराबी होना या उसके वजह से गला खराब होने की वजह से बोल नहीं निकलना। तो आर यू हैविंग ए श्योर थ्रोट, क्या आपका जो गला है वो एकदम अचानक से ख़राब हो गया है। तो हैव यू सडनली डिसाइडेड टू टॉक अप ए वो टू रिमेन साइलेंट, यानी अब उससे कहता है, क्या पूछते हैं कि क्या आप बात करना, यानी बात करने से मना कर दिया है कि एंड हैव यू सडनली डिसाइडेड टू टेक अप ए वो यानी कसम या ऑथ, कि क्या तुमने अचानक से कोई कसम खा ली है या कसम खाने का फैसला कर लिया है कि वो टू रिमेन साइलेंट, यानी जो अब मैं मेरा जो बचा हुआ जो जीवन है उसको मैं चुपचाप निकालूंगी। तो दिस पॉसिबिलिटी वाज रेदर रिमोट, रिमोट बोलते हैं यानी बिल्कुल ना के बराबर, यानी इस तरह की जो पॉसिबिलिटी थी यानी संभावना थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। ओ पीसी डोंट कीप अस इन सस्पेंस एनी मोर, यानी सस्पेंस बोलते हैं यानी असमंजस में, यानी वो उससे बोलते थे लोग कि पीसी हमको असमंजस में मत रखो और ज़्यादा। टेल अस
व्हाट हैज़ हैपेंड, यानी हमें बताओ क्या घटना या क्या घटा है या क्या काम तुम्हारे साथ हुआ है। तो बेनी पिसी वुड नॉट ओपन हर माउथ, यानी जो बेनी पिसी थी वो अपना मुंह नहीं खोल रही थी। इट सीम्ड, यानी ऐसा लगता था, शी हैड रियली लॉस्ट हर वॉइस फाइनली, यानी ऐसा लगता था कि मानो वास्तव में उसने अपनी जो आवाज़ थी वो पूर्ण रूप से खो दी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ इसको स्टडी किया है। तो उसके बाद हैड बी बेनी पिसी रियली लॉस्ट हर वॉइस, अब क्वेश्चन आता है कि क्या बेनी पिसी वास्तव में अपनी आवाज़ खो देती है। तो यहाँ से इस वीडियो से आगे वीडियो जो होगा उसमें आगे इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको खुद से स्टडी करें और इसको अच्छी तरह से रीस्टडी करें दोबारा से।